खुद ही खाया और खुद ही गुणगान कर लिया तो क्या मतलब रहता है। आपने जो निशान लेकर आए हैं तो वो निशान लेकर बाबा श्याम को आपने अर्पण किया है, तो निशान तो बाबा को अर्पण कर दीजिए ना वहाँ पर दरबार में। और आपने अर्पण कर दिया और बाबा बदले में बाबा श्याम ने आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो निशान होता है, आपने भी निशान यात्रा की होगी कभी न कभी, और नहीं किया होगा तो आप सभी का मन तो करता ही होगा कि एक बार बाबा श्याम का निशान यात्रा ज़रूर करें। देखिए, निशान यात्रा लोग कहाँ कहाँ से नहीं करते हैं, कितनी कितनी दूर से नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि निशान क्या होता है। देखिए, बाबा श्याम का जो निशान होता है वो एक ध्वजा होती है, और ये निशान लेकर हम बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचते हैं और बाबा श्याम को उससे प्रसन्न करते हैं, तो उसे निशान कहते हैं। तो निशान को अर्पण करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। इसके नियम होते हैं। ऐसा नहीं है कि निशान उठाया और चल दिया और बाबा को जाके अर्पण कर दिए। तो श्याम भक्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि जो बाबा श्याम का जो निशान यात्रा होता है वो आप जिस प्रकार से रेंगस से खाटू धाम तक करते हैं, उसी प्रकार से आप जो निशान यात्रा है तोरण द्वार से खाटू धाम तक की 1 किलोमीटर की यात्रा भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है शरीर में और आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा लंबा नहीं चल सकते, परंतु निशान उठाने का बड़ा मन है, तो आप तोरण द्वार से बाबा के दरबार तक उस निशान को लेकर जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि तोरण द्वार से आपको किस प्रकार से उस निशान को धारण करना चाहिए और किस प्रकार से बाबा श्याम को मंदिर में जाके अर्पण करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, आप जैसे तोरण द्वार पर पहुंच जाते हैं अपनी कार से या किसी भी माध्यम से आप तोरण द्वार तक आ जाते हैं, तो वहां आने के बाद आप देखेंगे कि वहां पर अगल बगल में आपके बहुत सारे निशान लेकर लोग बैठे रहते हैं, और सबके पास तरह तरह के निशान होते हैं, अलग अलग निशान होते हैं, और वो सभी चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं और उनमें से एक निशान लेकर बाबा श्याम को अर्पण करें। परंतु बहुत सारे श्याम प्रेमी निशान उठाते हैं, बहुत सारे श्याम भक्त नहीं उठाते हैं। जब भी आप निशान उठाएं तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि निशान उठाने से पहले आप पूरी तरह से पवित्र होने चाहिए। पवित्र का मतलब ये है कि जहां आप ठहरे हैं धर्मशाला में या जहां भी आकर रुके हैं, या डायरेक्ट आप अपनी गाड़ी से आए हैं, कार से आए हैं, तो कार से आने के बाद डायरेक्ट आपने वहां से निशान धारण कर लिया और निशान धारण करके चल दिए, तो आप निशान ले लेते हैं। निशान की पूजा करनी पड़ती है पहले, पूजा करने के बाद ही निशान यात्रा करनी चाहिए। बहुत सारे श्याम भक्त जो हैं वो वहाँ से निशान उठा तो लेते हैं, और जो निशान बेचने वाले होते हैं उन्हें क्या करना होता है, उन्हें तो कुछ पता नहीं होता है, सिर्फ निशान लेकर वो लोग बेचते हैं। क्योंकि वहीं खाटू धाम में रहते हैं तो थोड़ा बहुत उनको पता रहता है कि लोग यात्रा करते हैं, इससे बाबा श्याम मन्नत पूरी करते हैं या किसी की मनोकामना होती है, वो चीज़ें बाबा श्याम पूरी करते हैं, इसलिए निशान यात्रा किया जाता है। परंतु निशान उठाने के बाद आपको करना क्या चाहिए ये कोई आपको वहाँ पर नहीं बताता। तो आपको बता दूं, निशान उठाने से पहले आपको निशान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार से रिंगस में कोई पहुंचता है और रिंगस से खाटू धाम तक निशान लेकर आता है, तो सबसे पहले वो रिंगस में बाबा श्याम की आराधना करता है, पूजा करता है, बाबा श्याम का ध्यान करता है और बाबा श्याम से ये कहता है, हे बाबा श्याम, मैं आपका ये निशान यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा हूँ, बस आप अपनी कृपा बनाए रखना। तो इस प्रकार से आपको बाबा श्याम से प्रार्थना करना है वहाँ पर कि हे बाबा श्याम, आपका ये लाडला आपका ये निशान लेकर आपके दरबार तक आ रहा है, तो बस अपनी कृपा बनाए रखना। और जब भी आप निशान धारण करें तो निशान धारण करने से पहले आप ये समझ लें कि आप जो भी वस्त्र वगैरह पहने हो वो बिल्कुल पूर्ण तरह से शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी वस्त्र डाल के आ गए, जैसे जीन्स पैंट पहन लिया, उसके ऊपर बेल्ट वगैरह लगा लिए, लेदर की चीज़ें आपके पास हो और आप निशान उठाकर बाबा श्याम के दरबार तक चले गए। लेदर का पर्स आपके पास हो, चाहे आप लेडीज़ हो चाहे आप जेंट्स हो, अगर आप निशान धारण कर रहे हैं तो उसके नियम कायदों को अपनाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये नियम और कायदों को नहीं अपनाते हैं तो वो एक कपड़ा मात्र रह जाता है, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर तो वही चीज़ हो जाती है कि आपने देखा देखी में निशान लिया और निशान लेकर बाबा के दरबार तक चले गए, फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा।
तो इसलिए सबसे पहले जब भी आप निशान उठाएं, निशान को उठाने से पहले अपने आप को देखें, आप पवित्र हैं या नहीं है, आपने अच्छे कपड़े पहने या नहीं है। अच्छे कपड़े से मतलब ये है कि कपड़ा कैसा भी हो परंतु धुला हुआ हो और साफ सफाई के साथ आप बाबा श्याम का जो निशान है वहाँ से आप खरीदिए। रिंगस में से अगर आप निशान धारण करते हैं तो अलग अलग रेट में निशान मिल जाते हैं, तो वहाँ से लेकर फिर निशान भवन आते हैं। निशान भवन में निशान की पूजा होती है और पूजा करने के बाद फिर निशान लेकर बाबा श्याम के दरबार तक पहुँचते हैं। मैं बात कर रहा हूँ तोरण द्वार से खाटू धाम तक की। तो तोरण द्वार पे आपने निशान खरीद लिया मान लीजिए, तो निशान खरीदने के बाद आपको अपने साथ हो सके तो एक दीपक वगैरह जो है वो आप ला सकते हैं। दीपक और थोड़ा सा घी वगैरह ला सकते हैं। हालांकि वहीं पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, परंतु जब आप निशान खरीदेंगे तो वहाँ सिर्फ निशान वाले ही आपको ज़्यादातर दिखते हैं। आप किससे लेने जाएंगे तो अपने साथ थोड़ा सा घी हो सके, घी या दीपक अपने साथ ले आएँ। परंतु इन चीज़ों को आप जलाकर वहाँ पर निशान जब आप धारण करते हैं तो निशान धारण करने से पहले एक दीपक जला लीजिए वहीं पर। हालांकि वहाँ पे अगर मान लीजिए उस समय हवा वगैरह चल रही होगी, तेज़ हवा चल रही होगी, तो आप दीपक नहीं जला पाएंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप बस निशान को धारण करके आप वहाँ पर बाबा श्याम का ध्यान करेंगे। अगर दीपक नहीं जला पाए, क्योंकि निशान भवन में तो भवन बना हुआ है, तो भवन में आराम से लोग वहाँ पर पूजा कर लेते हैं, दीपक जला लेते हैं या हवन कर लेते हैं। पूजा पाठ करने के बाद फिर निशान को लेकर वहाँ से रवाना होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग निशान के लिए अलग अलग हवन कुंड होना चाहिए। एक किसी ने हवन कुंड जला रखा है या किसी ने कोई पूजा कर रहा है तो आप अपना निशान को लेकर वहीं पहुंच जाइए और वहां पर जाके हवन कुंड में कुछ सामग्री देकर बाबा श्याम का ध्यान करिए और बाबा श्याम से प्रार्थना करिए कि हे बाबा श्याम, मैं आपका ये निशान लेकर आपके दरबार तक आ रहा हूँ। हमारी जो भी मनोकामना हो, इच्छा हो, आप देख लेना, बस आप संभाल लेना। इस तरह से आपको विनती करते हुए बाबा श्याम का वो निशान तोरण द्वार से लेकर खाटू धाम तक आना है। खाटू धाम में आने के बाद अगर आप चाहते हैं कि निशान को अंदर ले जाएं तो निशान अंदर तभी ले जा सकते हैं जब वो डंडे से अलग होगा। अगर आप डंडा समेत अंदर सोचेंगे कि निशान को ले जाने के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो आपको अंदर नहीं ले जाने देंगे। तो आप एक काम करेंगे, जो निशान आपने लिया है उस निशान को जब आप अंदर ले जाएंगे गेट के अंदर, तो आप उसको निकाल लीजिए डंडे से और डंडे को वहीं पर रख दीजिए या दे दीजिए कहीं पर, और निशान को लेकर अपने माथे से लगाकर उसके बाद आप लाइनों में लग जाइए। लाइनों में लग जाने के बाद जो भी आपके पास नारियल है, पुष्प है या फूल है, जो भी है निशान के साथ आप अंदर लाइन में लग गए। लाइन में लग के बाबा श्याम को निशान सहित दिखा दीजिए। बाबा श्याम को बोलिए, बाबा श्याम ये मैं आपके लिए लाई हूँ, मेरे से इतना ही यात्रा हो पाया। आप बोल सकते हैं कि अगर बाबा श्याम बस आप ध्यान रखना, इतनी शक्ति देना कि मैं आपकी यात्रा जो है, निशान यात्रा जो है, हो सके तो मैं दूर से भी कर सकूं। इतनी हिम्मत हमेशा बनाए रखना। अभी 1 किलोमीटर की यात्रा किया है मैंने, आने वाले समय में बाबा श्याम आप इतनी हिम्मत देना कि मैं आपकी इससे अधिक से अधिक बड़ी यात्रा आपके लिए कर सकूं। देखिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो निशान यात्रा होता है उसका कोई सीमा नहीं है। आप कहीं से भी वो यात्रा शुरू कर सकते हैं, अपने घर से भी यात्रा शुरू कर सकते हैं, परंतु कहते हैं ना, कोई भी शुभ काम करने से पहले पूजा पाठ कर लेना ज़रूरी है। तो उसी प्रकार से जब आप निशान खरीद लेते हैं, वो कोई खिलौना या वस्तु तो है नहीं कि आपने खरीद लिया और ख़रीद के ऐसे ही चल दिए, है ना। आपको कुछ पता नहीं, आपने देखा उसने उठाया हुआ निशान, इसने उठाया हुआ, ये सेल्फी ले रहा है, ये फ़ोटो ले रहे हैं, इस तरह से। तो उस तरह से नहीं सोच के करना है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जो आप निशान ले रहे हैं किसी मकसद से ले रहे हैं, बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए ले रहे हैं। आपकी कोई मन्नत है जिसकी वजह से आपने वो निशान उठाया है। देखिए निशान जो होता है, एक तो निशान खुशी खुशी उठाया जाता है बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए। बाबा श्याम हमेशा हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना, उसके लिए निशान उठाया जाता है। विशेष कोई मकसद होती है या मन्नत होती है, उसके पूरे होने की वजह से निशान बाबा श्याम को अर्पण किया जाता है। बाबा श्याम से उन्होंने अर्जी लगाई थी, वो पूरी हो गई है। तो उस अर्जी को पूरी होने के बाद उन्होंने मन्नत मांगी थी, बाबा श्याम हमारी ये इच्छा है, आप ज़रूर पूरी करना, तो मैं आपको निशान अर्पण करेंगे। इस तरह से बहुत सारे लोग बाबा श्याम के समक्ष जाके बोलते भी हैं, और जब उनकी अर्जी पूरी कर देते हैं बाबा श्याम, तो वो निशान कितनी कितनी दूर से आकर बाबा श्याम को निशान अर्पण करते हैं। तो इस प्रकार से एक तो अर्जी पूरी होने के लिए निशान
अर्पण किया जाता है और एक अर्जी पूरी होने के बाद निशान अर्पण किया जाता है। तो आप देख लीजिए, आपको बाबा श्याम को बस ऐसे ही निशान अर्पण करना है तो आप ऐसे ही कर दीजिए। और अगर आपकी कोई मनोकामना है या इच्छा है या इच्छा पूरी हो चुकी है तो बाबा श्याम को आप इस प्रकार से निशान को अर्पण कर सकते हैं खाटू धाम में जाकर, बाबा श्याम के दरबार में जाकर। ये अपने आप में एक बड़ी बात है निशान को अर्पण करना। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये दिखाने वाला हूँ कि निशान कई प्रकार के होते हैं। निशान छोटे साइज में भी आते हैं, बड़े साइज में भी आते हैं और सबसे बड़ा साइज तो होता ही होता है। सबसे बड़ा जो निशान होता है बाबा श्याम का, अभी श्याम प्रेमियों के द्वारा अर्पण किया गया बाबा श्याम को, जो कि सिरसा के श्याम प्रेमियों द्वारा अर्पण किया गया। सिरसा श्याम बगीची से लोग आए थे, 500 लोग करीब आए थे निशान को लेकर, परंतु सिरसा से वो बस के माध्यम से आए थे। उसके बाद रिंगस में आने के बाद इन्होंने इस निशान को लेकर बाबा श्याम के दरबार में, यानी कि 17 किलोमीटर तक की यात्रा की रिंगस से खाटू धाम तक। और उसके बाद बाबा श्याम दरबार में निशान अर्पण करके बाबा श्याम से मन्नत मांगी, बाबा श्याम से प्रार्थना की। इतना लंबा निशान था कि लोग इसके नीचे खड़े होकर बाबा श्याम के, कहते हैं ना, बाबा श्याम के छांव तले, उसी तरह से इतना बड़ा अगर आपको भी निशान कभी ऐसा दिख जाए तो इस निशान के नीचे खड़ा होना ज़रूर चाहिए। निशान को देखिए किस तरह से लोग अपने कंधे के नीचे धारण किए हुए हैं। अब जिसको जो मौका मिला वो खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद बाबा श्याम के निशान को इसी प्रकार से पकड़ के बाबा श्याम के दरबार तक पहुंच जाता है। तो 750 मीटर लंबा निशान जो है बाबा श्याम को अर्पण किया। इस प्रकार का निशान भी बाबा श्याम को अर्पण होता है। बहुत सारे श्याम भक्त बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए अपने घर से बना हुआ निशान लाते हैं, तरह तरह के निशान लाते हैं, घर से बना कर लाते हैं, हाथ से सिल कर लाते हैं। तो ये होती है भक्ति, ये होती है महानता। आप जब तोरण द्वार से जो निशान आप खरीद रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग होते हैं जो निशान बेचने वाले होते हैं। कोई इधर से बुलाएगा, कोई उधर से बुलाएगा, कोई 200 रुपये बोलेगा, कोई 101 बोलेगा, कोई 251 बोलेगा। तो जैसा भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप निशान ले लीजिएगा और लेने के बाद बाबा श्याम के दरबार में इसी प्रकार से अर्पण करिएगा। परंतु निशान लेने से पहले आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कि निशान के ऊपर नारियल बंधी है या नहीं है। अगर आपकी खुद की कोई अर्जी है, आप चाहते हैं अर्जी वाला नारियल बाबा को अर्पण करने के लिए, तो जो अर्जी वाला नारियल आप लेकर आए हैं या आपने घर में लगा के रखा हुआ है अर्जी वाला नारियल, उसी नारियल को लेकर आए और निशान के ऊपर में बांध दीजिए। और निशान के ऊपर बांधने के बाद पूजा करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि आप हो सके तो एक छोटा सा दीपक लेकर थोड़ा सा घी डालिएगा। इतना डालिएगा कि बस बाबा श्याम का जो मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः कम से कम 11 बार जप करके दिखा दीजिए, जिस प्रकार से हम दिखाते हैं। और इस प्रकार से दिखाने के बाद दीपक आपके सामने जब तक जलता रहे तब तक वहीं रहना है, बाबा श्याम का ध्यान करना। और जब दीपक बंद हो जाए एकदम, तो उसके बाद उस दीपक को वहीं पर रख दीजिए। मिट्टी का जो दीपक होगा उसको वहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जलता हुआ दीपक आपको वहाँ पे खाली स्थान में कहीं भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि लोग रहते हैं। और अगर तेज़ हवा वगैरह चल रही है तो दीपक जलाइएगा मत बिल्कुल भी। कोई घर वगैरह है या कोई दुकान वगैरह है, वहाँ पर जाकर आप एक छोटा सा दीपक जला के उनकी आराधना पूजा कर सकते हैं। परंतु ये चीज़ जब आपके समक्ष हो, आपको मिले, ऐसा लग रहा है कि ये माहौल हो रहा है, तभी आप इन चीज़ों को करें। अगर मान लीजिए तेज़ हवा है या ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैं ये प्रज्वलित नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा दीपक, और बाबा श्याम का निशान भी उठाना है, तो बस बाबा श्याम का जो मंत्र है मन ही मन कर लीजिएगा, गुनगुना लीजिएगा। बाबा श्याम से बोल दीजिएगा, बाबा श्याम मैंने आपकी मन ही मन पूजा कर ली है। और उसके बाद बाबा श्याम का वो निशान लेकर बाबा के दरबार तक जाइएगा। तो इस प्रकार से आप बाबा श्याम को ये निशान अर्पण करिए। बाबा श्याम आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और बहुत सारे श्याम भक्त पूछते हैं क्या वो निशान को अपने साथ घर ले आए, तो देखिए जो निशान आपने बाबा श्याम को अर्पण किया है वो निशान आपको वहीं पर बाबा श्याम के दरबार में अर्पण कर देना चाहिए। और उसके बदले कोई दूसरा निशान जो किसी अन्य श्याम प्रेमी ने अर्पण किया है वो निशान लेकर आपको अपने घर तक आना चाहिए और घर में आकर उस निशान को लगा सकते हैं। बहुत सारे श्याम भक्त वो निशान भी ला सकते हैं जो आपको उन्होंने बाबा श्याम को अर्पण किया, परंतु खुद ही खाया और खुद ही गुणगान कर लिया तो क्या मतलब रहता है। आपने जो निशान लेकर आए हैं तो वो निशान लेकर बाबा श्याम को आपने अर्पण किया है, तो निशान तो बाबा को अर्पण कर दीजिए ना वहाँ पर दरबार में। और आपने अर्पण कर दिया और बाबा बदले में बाबा श्याम ने आपको दूसरा निशान दे दिया, तो जो भी दूसरा निशान मिले बस बाबा का ध्यान करके उसे अपने घर ले आइए।
तो ये बातों को ध्यान रखिएगा। बाबा श्याम की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहे। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।